तो बता दें आपको, आगे बढ़ेंगे। अब लखनऊ में हुए बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू चल रहा है। टीम मलबे में तलाश कर रही है कि कहीं कोई और तो नहीं दबा है। हालांकि अब किसी के लापता होने की जानकारी नहीं है, ना ही किसी के परिजन तलाश करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर आए हैं। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 27 घायल है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के 100 से ज्यादा जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से एक एक जान को बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। दरअसल मलबा इतना ज्यादा है कि बगल की बिल्डिंग की दीवार कटर से काटकर रास्ता बनाया गया, तब टीम अंदर घुस पाई। वहीं हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। गृह सचिव डॉक्टर संजीव गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। कमेटी में सचिव बलकार सिंह और मुख्य अभियंता विजय कनौजिया को सदस्य बनाया गया है। जांच के बाद कमेटी को जल्द से जल्द शासन को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हुए बिल्डिंग हादसे में देर रात मलबे से 3 और शव निकाले जाने के बाद मौतों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम बारिश के दौरान शहीद पथ किनारे स्थित एक इमारत भरभराकर जमींदोज हो गई। हादसे में कारोबारी समेत 8 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबे 20 से अधिक लोगों को निकालकर अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनका इलाज जारी है। मलबे में अभी कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल और पुलिस की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में कल शाम को एक बिल्डिंग गिर गई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि सुबह भी अभी भी यहाँ पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। लगभग 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं और करीब 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आशियाना निवासी राकेश सिंगल का हरमिलाप टावर था। टावर के ग्राउंड फ्लोर पर आशियाना निवासी जसमीत साहनी का मोबिल, ऑयल और दूसरी मंजिल पर दवा का गोदाम था। पहली मंजिल पर मनचंदा का गिफ्ट सेंटर का गोदाम था। शनिवार दोपहर तकरीबन 3:30 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे बाद अचानक पूरी बिल्डिंग ढह गई। आसपास भगदड़ मच गई। सबसे पहले पुलिस मौके पर पहुंची, फिर दमकल और उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, जिसने राहत बचाव कार्य शुरू किया। एक एक कर 30 लोगों को निकाला गया। इसमें से कारोबारी जस्मी, पंकज, धीरेन्द्र उर्फ धीरज व 2 अन्य की मौत हो गई। अन्य घायलों का इलाज जारी है। अब तक मरने वालों के नाम मनजीत सिंह शाहनी, धीरज, पंकज, अरुण, राम किशोर, राजेश कुमार, रुद्र यादव, जगरूप सिंह। बता दें कि घायलों का इलाज चल रहा है। इनमें से 5 को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। इन सभी की हालत नाजुक बनी हुई है। बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों के अनुसार अभी भी तमाम लोग फंसे हैं, इसलिए कई अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। हादसे के वक्त एक कंटेनर से दवाओं की खेप उतारकर गोदाम पहुंचाई जा रही थी। कंटेनर चालक राकेश कंटेनर की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। ट्रक का आधे से अधिक हिस्सा बिल्डिंग के भीतर था। बिल्डिंग ढहते ही कंटेनर का आधे से अधिक हिस्सा मलबे में दब गया। हर तरफ धूल का गुबार छा गया। राकेश कैबिन का दरवाजा कूदकर भाग गए। बमुश्किल उनकी जान बची। मलबे को हटाए जाने का काम अभी भी चल रहा है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका तो फिलहाल अभी जाहिर शासन प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन मलबे को हटाने के दौरान कुछ ये संख्या जो मृतक की है वो बढ़ भी सकती है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें लगातार इस मलबे को हटाने का काम कर रही हैं। सामने जो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात है। शासन प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन सब की सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस मलबे को यहाँ पर हटाया जा रहा है। कल देर शाम यहाँ पर ये 3 मंजिला टावर था, हरमिलाप टावर। इसके बगल में ये सामने की बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, जो कल देर शाम भरभरा करके गिर गई थी, जिसमें करीब 8 लोग दब गए हैं और उनकी मौत हो गई थी। अस्पताल जब तक ले जाया गया तब तक वहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दिया। 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी सीधी जानकारी ले रहे हैं। अब तक जो घायल निकाले गए उनमें एक किशोरी और एक किशोर भी है। कुछ लोगों ने बताया कि दोनों भाई बहन हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। अंदेशा है कि गोदाम में काम करने वाले किसी शख्स के ये बच्चे होंगे। दूसरी आशंका है कि शायद बिल्डिंग के पास हादसे के वक्त दोनों मौजूद थे, जो चपेट में आ गए। फिलहाल प्रशासन दोनों की पहचान करने का प्रयास कर रहा है। बता दें कि टावर का करीब 90% हिस्सा जमींदोज हुआ है।
एक हिस्सा अभी भी खड़ा है जिसका छज्जा और सीढ़ी दाईं तरफ लटक रहा है। इसे रेस्क्यू करने में भी खतरा है। एहतियात बरतते हुए रेस्क्यू टीमें मलबा हटाकर लोगों को निकालने में जुटी रही। हादसे का कारण पता लगाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम भी काम कर रही है और यही वजह है कि जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ है उसके ठीक बगल की जो बिल्डिंग है उसे आज सील कर दिया गया है। एलडीए द्वारा सील इसे 8/9/2024 को किया गया है और बाकायदे चूँकि इस भवन का भी थोड़ा सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है तो इसलिए इसे सील किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के कई नियम हैं, उन नियमों के आधार पर ये बिल्डिंगें बनी हैं कि नहीं बनी हैं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इतने बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए भी खास करके कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सेटबैक होना चाहिए, जो इन बिल्डिंगों में दिख नहीं रहा। सेटबैक का मतलब यह है कि बिल्डिंग के चारों तरफ कोई फायर ब्रिगेड का वाहन अगर जाना चाहे तो उसे जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये पूरे के पूरे प्लाट एरिया पे कंस्ट्रक्शन किया गया है तो निश्चित तौर पर जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के मानक हैं उन पर ये बिल्डिंग नहीं उतरती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का तत्काल संज्ञान लिया। सीएम प्रशासन को निर्देशित किया तत्काल राहत बचाव गांव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगाया जाएगा। अफसरों को भी मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। टीम न्यूज स्टे। लखनऊ बिल्डिंग हादसे के बाद एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ लोक बंधु अस्पताल में भर्ती घायलों से मिले सीएम योगी ने घायलों का हालचाल जाना। विधायक राजेश्वर सिंह, मेयर सुषमा मौजूद रही, साथ में जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और नगर आयुक्त भी मौजूद रहे। ट्रांसपोर्ट नगर में गिरी थी बिल्डिंग, 8 लोगों की हुई थी मौत। तो लखनऊ से ये खबर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक बंधु अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल जाना, उनसे बातचीत की। विधायक राजेश्वर सिंह, मेयर सुषमा मौजूद रही, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और नगर आयुक्त भी साथ में मौजूद रहे। ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक इमारत ढहने के मामले में अब तक 8 लोगों की मौत और 27 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल पहुंचकर वहां जाकर घायलों का हालचाल जाना, जहां उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर इमारत ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से बातचीत की, मुलाकात की और इसी दौरान डिप्टी सीएम ने घायलों को हर संभव मदद और उचित इलाज का भरोसा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि घायलों का इलाज बेहतर ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, साथ ही सरकार पीड़ितों की मदद करेगी और मुआवजा भी दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर में जो बिल्डिंग गिरने की दुर्घटना हुई है उसमें घायलों का इलाज बेहतर से बेहतर ढंग से किया जा रहा है। लोक बंधु अस्पताल में अभी 10 घायल एडमिट हैं, उनसे सभी से हमने बात किया है। सभी लोग सुरक्षित हैं और उनका इलाज उच्च कोटि का बेहतर से बेहतर किया जा रहा है और सब कुछ, कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। घटना में 8 हमारे भाई असमय मृत्यु का शिकार हुए हैं। हम हृदय की गहराइयों से शोक संवेदना अर्पित करते हैं और इस घटना की जो क्या कारण है, क्यों घटना हुई, इसके जांच के आदेश दिए गए हैं।